हाँ हेलो बेटा, क्लास फोर्थ लास्ट पीरियड में हम लोगों ने पढ़ा था बेटा गंगा बेसिन के बारे में। हमने आपको बताया था कि जहाँ पर गंगा और यमुना रिवर मिलती हैं उस एरिया को हम संगम प्लेस कहते हैं, जो कि आपके प्रयागराज में ही है। इसके अलावा गंगा की कुछ हमने आपको ट्रिब्यूटरीज भी बताई थी। ट्रिब्यूटरीज मतलब बेटा वो छोटी छोटी नदियाँ होती हैं जो आकर के एक बड़ी नदी में मिलती है। तो गंगा एक बड़ी नदी है। गंगा से मिलने वाली छोटी छोटी नदियाँ बेटा क्या है? गोमती हैं, घाघरा है, गंडक है, कोसी हैं। अब हम आते हैं बेटा गंगा। गंगा फ्लोज थ्रू द लेक्स ऑफ उत्तर प्रदेश। गंगा उत्तर प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल से होते हुए सीधे जाकर के कहाँ गिर जाती है बेटा? अरेबियन सी में, सॉरी बे ऑफ बंगाल में। कहाँ गिर जाती है बेटा? बे ऑफ बंगाल में। हियर द गंगा डिवाइड्स इनटू टू ब्रांच, मेन ब्रांचेस। अब देखिए बेटा और भी बात समझिएगा। जब वेस्ट बंगाल गंगा पहुंचती है तो वेस्ट बंगाल पहुंचने के बाद गंगा दो पार्ट में डिवाइड हो जाती है, एक ऐसे एक ऐसे। ठीक है, दो पार्ट में बढ़ जाती है और दोनों को अलग अलग नाम दे दिया जाता है। वहाँ गंगा रिवर को गंगा नहीं कहते हैं, एक जो दो पार्ट बढ़ गए हैं, एक को हुगली कहते हैं और दूसरी को पद्मा कहते हैं। हुगली जो होती है वो वेस्ट बंगाल में कोलकाता से होते हुए, ठीक है, इंडिया में रहती है और सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ द रिवर। द अदर ब्रांच पद्मा फ्लोज थ्रू द बांग्लादेश। गंगा की एक जो ब्रांच है वो कोलकाता से होते हुए आगे निकल जाती है और जो दूसरी ब्रांच है पद्मा, वो क्या करती है बेटे? बांग्लादेश चली जाती है, वो दूसरे देश चली जाती है, बांग्लादेश में। ठीक है, फाइनली द गंगा रीचेज द बे ऑफ बंगाल। और लास्ट में क्या होता है? जो गंगा, जिसको हम हुगली कहते हैं, कोलकाता से होते हुए आगे बढ़ते हुए बे ऑफ बंगाल में जाकर के समुद्र में मिल जाती है। ये देखिए बेटा, यहाँ मैप में समझिएगा। ये देखिए, ये गंगा रिवर बहते बहते जा रही है। देखिए बेटा बहते बहते जा रही है। यहाँ क्या हुआ? गंगा यहाँ आने के बाद दो पार्ट में डिवाइड हो गई। ठीक, यहाँ आने के बाद गंगा दो पार्ट में डिवाइड हो गई। एक पार्ट चला गया बांग्लादेश और दूसरा पार्ट चला गया समुद्र में। ये बे ऑफ बंगाल है ना, देखिए ये यहाँ पे, यहाँ तक आई गंगा रिवर। यहाँ आने के बाद दो पार्ट में डिवाइड हो गई। एक चली गई इधर बांग्लादेश इधर साइड में और दूसरी समुद्र में मिल गई। ठीक है, बे ऑफ बंगाल जिसको हम कहते हैं। तो गंगा रिवर फाइनली, गंगा रिवर कहाँ पर एंड अप होती है? बे ऑफ बंगाल में जाकर के गंगा रिवर खत्म हो जाती है। द गंगा अलॉन्ग द ब्रह्मपुत्र फॉर्म्स द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डेल्टा नोन एज सुंदरबन डेल्टा। अब देखिए बेटा, ये रिवर है गंगा आपकी, ठीक, और इधर से एक रिवर आती है बेटा ब्रह्मपुत्र। ये ब्रह्मपुत्र रिवर आ रही है। ठीक है बेटा, इसमें ये ब्रह्मपुत्र रिवर आई और ये गंगा रिवर है। ये दोनों रिवर जहाँ मिलती हैं वहाँ पर क्या होता है बेटा? वर्ल्ड का लार्जेस्ट डेल्टा बनता है, जिसको हम कहते हैं सुंदरबन डेल्टा। क्या कहते हैं? सुंदरबन डेल्टा, जो कि आपका वेस्ट बंगाल में दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरबन डेल्टा, इसी पार्ट को कहते हैं। डेल्टा का मतलब क्या होता है बेटा? एक ट्रायंगुलर रीजन। देखिए बेटा, इसी में गंगा रिवर भी है जो अलग होकर के बांग्लादेश गई है और इसी में ब्रह्मपुत्र रिवर भी आकर के यहाँ मिली है, अगल बगल से बिल्कुल पास पास में, इसलिए मालूम नहीं पड़ रहा है। अब बेटा ये जो बीच का जो स्पेस बना ट्रायंगुलर स्पेस, इसी को डेल्टा रीजन कहते हैं। क्या कहते हैं? डेल्टा रीजन। ठीक है बेटा, समझ गए होंगे आप बात को। चलिए अब आते हैं बेटा हमारा, देयर आर मैनी हॉली सिटीज़ इन द गंगा बेसिन। गंगा बेसिन पे बहुत सारे पवित्र शहर बसे हुए हैं। हरिद्वार है, जिसमें कि वेयर द गंगा फ्लोज विद द ग्रेट स्पीड इज़ वन ऑफ देम। जहाँ हरिद्वार, जहाँ पे गंगा खूब स्पीड में बहती है। ठीक है, इसके बाद इलाहाबाद जो आपका प्रयागराज है, जहाँ पे गंगा, यमुना और सरस्वती तीनों नदियाँ मिलती हैं, इसको संगम कहते हैं। ठीक है, इसके अलावा बनारस, ये भी क्या, वाराणसी, ये भी क्या है बेटा? सिटी ऑफ टेम्पल्स कहा जाता है। ये भी गंगा नदी के किनारे ही बसा हुआ है। इसके बाद कुंभ मेला कहाँ पर लगता है? आपको पता ही होगा बेटा, इलाहाबाद में लगता है। ठीक है, गंगा बेसिन के आसपास का जो क्लाइमेट होता है बेटा वो हल्का गर्म होता है। ठीक है, और इसके जो ईस्टर्न पार्ट होते हैं वहाँ पे हैवी रेनफॉल होता है, हैवी बारिश होती है। द बेसिन हैज़ द बेस्ट फर्टाइल सॉइल, और यहाँ की सॉइल जो है बहुत ही बेस्ट है। ठीक है, ऑलमोस्ट एवरी क्रॉप इज़ ग्रोन हियर। यहाँ लगभग सारी फसलें उगाई जाती हैं। सम ऑफ द मेन क्रॉप्स ऑफ दिस बेसिन आर राइस, वीट, मेज, मिलेट, जूट, कॉटन, शुगर केन एंड पल्सेस। कुछ फेमस क्रॉप्स कौन कौन सी जो यहाँ पे उगाई जाती है बेटा? राइस, वीट, मिलेट, जूट, कॉटन, शुगर केन, पल्सेस, ये सब यहाँ पर उगाया जाता है। यहाँ के प्रमुख शहर कौन कौन से हैं बेटा? ये रहे आपके प्रमुख शहर जो गंगा नदी के किनारे बसे हुए: हरिद्वार, कानपुर, दिल्ली, आगरा, वाराणसी, लखनऊ, इलाहाबाद, पटना, कोलकाता। अब आते हैं बेटा ब्रह्मपुत्र बेसिन में। ब्रह्मपुत्र बेसिन बेटा क्या है? ब्रह्मपुत्र वो नदी है बेटा जो कि हमारे ईस्टर्न पार्ट में फैली हुई है, इंडिया के नॉर्दर्न प्लेन्स के ईस्टर्न पार्ट में। ब्रह्मपुत्र बेसिन इज नैरो स्ट्रिप एज इट इज सराउंडेड बाय द हिल्स। ब्रह्मपुत्र नदी बहुत पतली है, क्यों? क्योंकि इसके आसपास चारों तरफ क्या है बेटा? पहाड़ियाँ हैं। ठीक है, कौन कौन सी पहाड़ियाँ हैं? घारो, खासी, जयंतिया, नागा, ये हिल्स हैं जिनके जो इसके आसपास चारों ओर फैली हुई है। ठीक है बेटा, तो गंगा जो ब्रह्मपुत्र बेसिन है बेटा, इसको जो है हम लोग तिब्बत में सेंगपो के नाम से जानते हैं, सेंगपो के नाम से। ठीक है, और ये क्या करती है बेटा? गंगा रिवर के साथ में ही आकर के मिल जाती है और बे ऑफ बंगाल में जाकर के गिर जाती है। आपको हमने दिखाया था, यहाँ देख लीजिएगा, ये ब्रह्मपुत्र रिवर है बेटा, ये ब्रह्मपुत्र रिवर है, ये आई देखो, ये देखो आई, ये देखो आई, ये गंगा रिवर के साथ मिल करके ये भी कहाँ जाकर के गिर गई? बे ऑफ बंगाल में। ठीक है, ये था सीन आपका ब्रह्मपुत्र रिवर का। ठीक है, बहुत सारे शहर हैं बेटा, इसको आप रीडिंग कर लीजिएगा, वही सारा बताएंगे कि कौन कौन से शहर है जो ब्रह्मपुत्र रिवर के आसपास बसे हुए हैं। ठीक है, इस तरीके से चैप्टर हमारा बेटा फिनिश हो गया। इसकी एक्सरसाइज हमने आपको सेंड कर दी। ये अभी हम आपको मैप बेटा सेंड करते हैं। इस मैप को आपको करना है। इस मैप में क्या करना है बेटा आपको? यहाँ पर आपका बेटा सुतलज बेसिन है, ये आपका सुतलज बेसिन है, ये पूरा गंगा बेसिन है और ये ब्रह्मपुत्र बेसिन, इसको आपको मार्क करना है। ठीक है, हम आपको अभी बताते हैं कैसे करना है, आप उसको कंप्लीट कर लीजिएगा।